एवरीवन वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले नॉन फाइनाइट्स। ठीक है, क्लास 10 में जो जेके एग्जामिनेशन में नॉन फाइनाइट्स के क्वेश्चन आते हैं वो नॉन फाइनाइट्स के क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नॉन फाइनाइट्स को समझते हैं कि नॉन फाइनाइट्स होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन फाइनाइट्स क्या होता है, तो नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स आर द वर्ब फॉर्म्स दैट डू नॉट शो टेंस एंड डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और नंबर, है ना। तो फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं, है ना, जो कि एक वर्ब फॉर्म तो है ना, वर्ब फॉर्म तो है, लेकिन ये किसी टेंस को नहीं दिखाता है ना, और ये जो है किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर वो किसी नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स नॉन फाइनाइट्स जो होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं, है ना, वो ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका टेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है ना, और किसी सब्जेक्ट पर या किसी नंबर पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है ना। दे कैन नॉट बी द मेन वर्ब्स ऑफ सेंटेंस, और ये कभी भी सेंटेंस का मेन वर्ब नहीं बन सकता है ना, और ये कभी भी सेंटेंस का मेन वर्ब नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये तो था नॉन फाइनाइट्स क्या होता है ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नॉन फाइनाइट्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। नॉन फाइनाइट्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक तो है इन्फिनेटिव, दूसरा है जीरंड और तीसरा है पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव मीन्स क्या होता है कि 2 + v1, है ना। जब भी आपके पास 2 + v1 हो, है ना, जैसे टू गो, टू कम, टू प्ले, टू डांस, टू ईट, है ना, इस तरह से लिखा हुआ हो, 2 के बाद v1 हो तो वो समझ जाना क्या है, इन्फिनेटिव है। ठीक है, और अगर वर्ब के साथ ing लगा हुआ हो, है ना, तो वो क्या है, जीरंड है। और पार्टिसिपल क्या हो, वो एक तरह से v3 का ही फॉर्म होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, तो अभी मैंने जो कुछ भी समझाया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। ठीक है, कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं, नॉन फाइनाइट्स वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो किसी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, किसी नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, और वो कभी भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं बन सकता है। ठीक है, और जो हमारे नॉन फाइनाइट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ में आ गया है तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। हम लोग जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाले होते हैं 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं, वो क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, और वहीं से क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि नॉन फाइनाइट्स क्या होता है। ठीक है, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, नॉन फाइनाइट्स वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं, है ना, नॉन फाइनाइट्स वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसका टेंस पर कोई असर नहीं होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से को में बदलाव नहीं होता है, और नंबर के अकॉर्डिंग उसमें कोई बदलाव नहीं होते हैं, और वो कभी भी, है ना, मेन वर्ब नहीं बन सकता है सब्जेक्ट में। और वो तीन तरह के होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। ठीक है, तो जिस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए v3 का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है हमारा, आई लाइक ब्लैंक सॉन्ग्स, तो या तो 2 + v1 होगा या ing होगा। तो 2 + v1 तो यहाँ पर है नहीं, हाँ, यहाँ पर भी ing या 2 + v1 नहीं है, कट गया। यहाँ पे 2 + v1 या ing नहीं है, ये भी कट गया। यहाँ पर क्या है, ing है, तो करेक्ट आंसर इज सिंगिंग। आई लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स। बस समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आई लाइक ब्लैंक, है ना, इस खाली जगह को हमें भरना है। तो खाली जगह को हमें भरना है किससे, नॉन फाइनाइट से, है ना। तो नॉन फाइनाइट से भरना है, तो नॉन फाइनाइट में यहाँ क्या होगा, 2 + v1 होगा, 2 के बाद या तो v1 होगा, या तो फिर ing होगा, है ना, या तो फिर v3 होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 + v1 और ing तो है नहीं, ये नहीं होगा। 2 + v1 ing है नहीं, ये भी नहीं होगा। ये यहाँ पर भी ing है और यहाँ पर भी ing है। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इज के साथ ing का यूज नहीं करना है, सिर्फ ing का यूज करना है विदाउट इज एम आर। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई लाइक रीडिंग, है ना। आप कहेंगे सर ये भी तो आंसर हो सकता है, ये आंसर है तो ये भी आंसर हो सकता है, नहीं, यहाँ पर क्या, नॉन फाइनाइट्स में जो है वो इज एम आर का यूज नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स मींस खाली जगह इज अ गुड एक्सरसाइज। तो हम लोग यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब भरना है। नॉन फाइनाइट मींस क्या, 2 के बाद v1 होना चाहिए या ing होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 के बाद v1 नहीं है, ing भी नहीं है। यहाँ पे 2 के बाद v1 नहीं है, ing नहीं है। यहाँ पर 2 के बाद v1 नहीं है, ing नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर ing है, लेकिन is mr का यूज नहीं है, इसलिए ये सही है। अगर यहाँ पर is ing, यहाँ पे is walking रहता तो हम लोग इसका यूज नहीं करते, है ना।
इज एम आर का यूज किए बिना हम लोग आईएनजी का यहाँ यूज करेंगे, मींस वॉकिंग यहाँ पर भरेंगे, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी कैप्ट मी खाली जगह फॉर 2 hours, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या भरना है, या तो 2 + v1 भरना है या तो फिर आईएनजी वाला भरना है। ठीक है, तो 2 + v1 यहाँ है नहीं, 2 + v1 या आईएनजी नहीं है, यहाँ पर आईएनजी है लेकिन इज एम आर का तो यूज होगा नहीं। करेक्ट आंसर इज वेटिंग, है ना। तो सी कैप्ट मी, है ना, सी कैप्ट मी वेटिंग फॉर 2 hours, ओके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई लाइक खाली जगह बाई एयर, आई लाइक ब्लैंक बाई एयर, है ना। तो हम लोग यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब हम लोग यहाँ पे फिल करना है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, या तो 2 के बाद v1 होगा या तो फिर आईएनजी होगा, है ना। तो 2 के बाद v1 और आईएनजी यहाँ नहीं है, 2 के बाद v1 और यहाँ आईएनजी नहीं है, यहाँ पे 2 के बाद v1 और आईएनजी नहीं है। करेक्ट आंसर इज आईएनजी। ठीक है, चलिए। डू यू वांट ब्लैंक समथिंग, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या भरेंगे, 2 के बाद v1 होगा या फिर आईएनजी होगा। तो 2 के बाद v1 और आईएनजी तो इसमें नहीं है, 2 के बाद यहाँ पर v2 है तो ये हो नहीं सकता है, ये तो खैर होगा ही नहीं। 2 + v1 यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, क्या 2 + v1, है ना। ये 2 है और ये क्या है v1, तो नॉन फाइनाइट्स में हमारा 2 + v1 यूज होता है। तो डू यू वांट टू से समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक फॉल्ट इज इजी, तो यहाँ पर क्या भराएगा, 2 + v1 या आईएनजी, तो 2 + v1 आईएनजी यहाँ नहीं है, 2 + v1 यहाँ नहीं है, 2 + v1 और आईएनजी यहाँ भी नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पर आईएनजी है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज टू वीक, है ना, सी इज टू वीक ब्लैंक यहाँ पर भरना है। तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर क्या भरना है, 2 के बाद v1 का यूज करना है या आईएनजी का यूज करना है। ठीक है, तो 2 के बाद v1 और आईएनजी जो है ना, 2 के बाद तो v4 होगा ही नहीं, 2 के बाद आईएनजी होगा ही नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 के बाद v1 यहाँ पर नहीं है, ये भी गलत हो गया, आईएनजी भी नहीं है, 2 के बाद v1 भी नहीं है। ठीक है, और हाँ यहाँ पर दोनों है ना। तो आप सी इज टू वीक, आप वॉकिंग का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि जब भी TOO2 का यूज होगा तो सिंगल यूज टी का होगा यहाँ पे, है ना। सिंगल ओ जो है TOO2 के साथ जो है हम लोग सिंगल ओ का यूज करेंगे 2 में, है ना। तो सी इज टू वीक टू वॉक, है ना। जब भी ब्लैंक के पहले TOO2 का यूज होगा तो आगे क्या होगा, 2 + v1 होगा, 2 + v1 मतलब 2 के बाद वॉक का इस्तेमाल होगा, है ना। चलिए, वी आउट, तो आउट के बाद जो है वो हमेशा 2 का यूज होगा, यानी कि जिसमें ऑप्शन में 2 है वो करेक्ट होगा, है ना। सी इज फॉन्ड ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी इज फॉन्ड ऑफ ब्लैंक बॉक्स, तो ये खाली जगह को हमको भरना है। तो किससे भरेंगे, ये तो होगा नहीं क्योंकि 2 + v1 यहाँ नहीं है और आईएनजी भी नहीं है, खत्म, ये भी खत्म हो गया, और 2 + v1 है यहाँ पे और आईएनजी भी है। अब कंफ्यूजन है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग नॉन फाइनाइट्स में क्या सीखे हैं कि ब्लैंक में हम लोग को 2 + v1 का यूज करना है या तो फिर आईएनजी वाला जो वर्ड है वो यूज करना है। तो सी इज फॉन्ड ऑफ, टू रीड का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, रीडिंग का यूज करेंगे, क्योंकि फॉन्ड ऑफ के बाद जो है वो हमेशा आईएनजी का यूज होता है। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।